नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ चुके हैं कक्षा 10 की गणित। आज हमारी क्लास होने वाली कक्षा 10 की प्रश्नावली दूसरी, यानी कि बहुपद के बारे में। तो जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में है वो इस प्रश्नावली को, वो इस चैप्टर को आसानी से समझे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि इसका पूरा लाभ ले सके, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। प्रश्नावली दूसरी है बहुपद। बहुपद बहुपद ये प्रश्नावली भी 4 नंबर की है। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जो 1 से लेकर 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद किन्हीं, बहु यानी बहुत, बहु यानी बहुत, पद यानी पद किस पद, कोई सा भी पद। अब पद किसे कहते हैं? चर या अचर से, चर या अचर राशियों का समुच्चय या समूह जो एक दूसरे से संबंधित होता है, संबंधित बहुपद कहलाता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा एक चर वाले बहुपद। तो यहां अपन बात करेंगे 2 चर वाले या 3 चरों वाले बहुपद, चर राशि। सबसे पहले बात करेंगे चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। चर राशि किसी बहुपद में उपस्थित वह राशि जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, वो कौन सी राशि होती है? चर राशि। और किसी बहुपद में उपस्थित वह राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, यानी कि इस चर राशि का मान अचर राशि पर निर्भर करता है। कैसे? कोई संख्या, कोई अक्षर ए से लेकर जेड तक, अचर राशि में संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक। मतलब 0 से लेकर अनंत तक, मान लो इसको कोई भी संख्या हो सकती है, 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है। अचर राशि में 0 कभी भी नहीं आता, 0 कभी भी नहीं आता है। तो संख्या कितनी आएगी? 1 से लेकर अनंत तक। 0 अचर राशि में आ सकता है, वैसे मान नहीं सकते 0 या 1 दोनों को। अभी अपन आगे चलते डिस्कस करेंगे क्यों मान सकते हैं, ठीक है। तो बहुपद क्या है? चर राशि और अचर राशि का समूह है, जो कि एक दूसरे से संबंधित होता है, बहुपद कहलाता है। चर राशि क्या है? किसी बहुपद में उपस्थित वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। और अचर राशि जिसका मान अपरिवर्तित है, जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इस चैप्टर का बेसिक, जो आपने कक्षा में पढ़ा होगा, चर राशि अचर राशि क्या है। अब बात करेंगे बहुपद या बहुपद की घात की, बहुपद और बहुपद की घात की। बहुपद की घात किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर राशि की घात कैसे? एक चर वाला बहुपद हो गया,
जैसे 3x², इसकी घात कितनी है, x की घात कितनी है यहाँ पे 2, तो इस बहुपद की घात कितनी है 2, कितनी है घात इसकी 2। ठीक है, दो चर वालों की बात करते हैं। 3x² प्लस 5y की घात 5 प्लस, हाँ ठीक है, ये दो चर वाला हो गया। इसमें अचर राशि की चर राशि का अधिकतम घात क्या है 5 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5। अब आप बताना, 3x³ प्लस 5x की घात 9 प्लस 6y की घात 13 प्लस 9z की घात 17, इसकी घात कितनी है, जो चर राशि की अधिकतम घात है। अब चर राशि कितनी x है, y है, z है, y है और z है। x की घात 3, x की घात 9, y की घात 13 और z की घात 17, तो ये बहुपद कितनी घात का हो गया 17 घात। कितनी घात का 17 घात का। समझ में आएगा। ऐसे अपने क्वेश्चन है कि बहुपद की घात क्या आती है, तो किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब देखिए बहुपद घात 1 के बहुपद को, जिसकी घात 1 होती है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पहला होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है, जिसकी घात 1 होती है, वह कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। जैसे 3x 4y 6z 5t 6u, ये सब कितनी घात के बहुपद है, 1 घात के। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, जिसकी घात कितनी हो जाएगी, जिसकी घात 2 होती है, 2 होती है। जैसे 3x² 4y², 6z² 5t² और 6u²। समझ आया। तो ये सब क्या है, द्विघाती। अब त्रिघाती में कितने रहेगी, 3 रहेगी घात। तो मोटी मोटी चीज बहुपद की घात क्या है, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसमें घात कितनी थी 17, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 5। बहुपद का प्रकार कौन सा है, रैखिक बहुपद, जिसकी घात 1 होती है, द्विघाती जिसकी घात 2 होती है और त्रिघाती जिसकी घात 3 होती है। ठीक है, अगले इसमें अपन चर्चा करेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होते हैं।